सन 1986 के अंदर एक ऐसी समस्या की शुरुआत हुई थी रिजर्वेशन को लेकर, जिसका निपटारा अब जाकर 2021 में हुआ है और नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट को देखिए। कुछ ही घंटे पहले करे गए इस ट्वीट में लिखा गया है कि 27% रिजर्वेशन ओबीसी को और 10% ईडब्ल्यूएस को दे दिया गया है। आप ये सोच रहे होंगे कि क्या इस समय तक ओबीसी को और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण नहीं मिला था ऑल इंडिया कोटा के अंदर? बिल्कुल सही, ईडब्ल्यूएस तो अभी आया है मगर ओबीसी को कोटा नहीं मिलता था अभी तक। उसका कारण क्या है? 1986 से लेकर 2007 तक तो किसी को भी रिजर्वेशन नहीं मिला, सब जनरल की सीटें थी। हम यहां पर बात कर रहे हैं एमबीबीएस और बीडीएस की सीटों के बारे में, यानी कि जो डॉक्टर बनते थे, जो डेंटिस्ट बनते थे, उनके बारे में। तो 2007 तक पूरे इंडिया में जितनी भी सीट्स थी उसका 15% पहली बार 1986 के अंदर शुरुआत किया गया कि सेंटर वो अपने पास में रखेगा और वहां से उसको भरा जाएगा। साफ तौर से जो स्टेट के पास मान लीजिए 100 सीटें रह गई है, उसमें से 15 चली गई तो बची हुई के अंदर से ही रिजर्वेशन दे पाएगा। एक प्रकार से रिजर्वेशन कम हो गया। फिर 2007 में क्या होता है? 2007 में सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से पहली बार 15% एससी को और 7.5% एसटी को यह सीट्स दी गई। अब आप पूछेंगे कि ओबीसी को भी तो सीट्स दी गई थी, केवल 2-3 इंस्टीट्यूट्स में दी गई थी, यानी कि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर। लेडी हार्डिंग के अंदर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर, सफदरजंग के अंदर 2-3 कॉलेजेस के अंदर ही सीट्स दी गई थी, यानी कि ओबीसीज का एक प्रकार से हक मारा गया था। अब इस चीज को लेकर बहुत सारे स्टेट्स, खासकर तमिलनाडु बहुत ज्यादा उद्वेलित था और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिकाएं दायर करने की शुरुआत की थी। तमिलनाडु को सबसे ज्यादा नुकसान था और उन्होंने ये सब चीजों की शुरुआत की कि हमें अपना हक लेना है। जून 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि तमिलनाडु के हाई कोर्ट के अंदर जो मामला चल रहा है उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं लेगा, क्योंकि उसका एक कारण बताया और वो कारण यह था कि राइट टू रिजर्वेशन कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। जो लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने वापस भेज दिया। तमिलनाडु के हाई कोर्ट के अंदर मसला चल रहा था, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी चले गए और उन्होंने कहा कि हमारा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, आर्टिकल 32 का। मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू रिजर्वेशन तो फंडामेंटल राइट है नहीं और आप ऐसा करिए कि वापस मद्रास हाई कोर्ट में जाइए, वहां पर जो मामला चल रहा है उसकी सुनवाई वहीं पर होगी। अब जून से लेकर हम अक्टूबर में आते हैं और सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर देता है तमिलनाडु का 50% ओबीसी रिजर्वेशन मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। ये सारी की सारी बात पिछले साल चल रही थी जून से अक्टूबर, मगर अक्टूबर से पहले जुलाई के अंदर क्या हुआ था कि मद्रास के हाई कोर्ट ने कहा था कि सेंटर के साथ में मिलकर एक कमेटी बनाओ और उसके हिसाब से ओबीसी को सीट्स दे दो। और ये जो मद्रास हाई कोर्ट का जो डायरेक्शन जुलाई के अंदर कहा गया था उसको खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2020 में और उन्होंने कहा कि 50% ओबीसी का रिजर्वेशन मेडिकल कॉलेजेस में नहीं दिया जा सकता। अब देखिए तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है, जो 50% से बहुत ज्यादा है और धीरे धीरे ये बात बाकी स्टेट्स में भी फैल रही थी कि वहां पर भी रिजर्वेशन को बढ़ाया जाए पॉपुलेशन के हिसाब से। और ये 50% वाली बात यहां से आती है कि 1992 के अंदर इंदिरा साहनी केस हुआ था और उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन किसी भी हालत में नहीं दिया जा सकता। तमिलनाडु के अंदर ऑलरेडी 50% से ज्यादा था, इसीलिए वहां पर सोचा गया कि तमिलनाडु के अंदर रिजर्वेशन कहीं कम ना हो जाए। अब इसी महीने की खबर देखिए जुलाई 2021 की कि हाई कोर्ट ने कहा है कि ओबीसी का कोटा एआईक्यू के अंदर, ऑल इंडिया कोटा के अंदर दे दिया जाए। हाई कोर्ट इसके ऊपर डिसीजन इसलिए नहीं सुना पा रहा था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और केस चल रहा था इसी प्रकार का, जो इसके ऊपर डिपेंडेंट था, सलोनी कुमारी वाला केस। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ग्रीन सिग्नल आया कि ये जो केस चल रहा है सलोनी कुमारी का, ये चलता रहेगा, आप अपने हिसाब से ग्रीन सिग्नल है और आप अपना वर्डिक्ट सुना सकते हो। और हाई कोर्ट की तरफ से मामला क्लियर हो गया। अब मामला केवल और केवल केंद्र के पाले में था कि अगर वो चाहते हैं, उनकी नीयत है तो वो ये रिजर्वेशन को पास कर दें, नहीं तो ना करें। और केंद्र ने अपनी नीयत जो है वो क्लियर कर दी और उन्होंने बताया कि हम आपको रिजर्वेशन देना चाहते हैं और ये लीजिए रिजर्वेशन। देखा जाए तो ये कोई नए प्रकार का रिजर्वेशन नहीं है, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन के अंदर जो पॉलिटिकल पेच था उसको यहां पर सुलझाया गया है। मगर इतनी छोटी सी बात 2007 से लेकर 2021 आ गया, अभी तक नहीं सुलझाया गया, ये बहुत ही बड़ी बात है। कुछ ये भी कहेंगे कि इससे जनरल को नुकसान हुआ है, तो वो ये भी जान लीजिए कि 2014 के बाद में जो मेडिकल की जो सीट्स बढ़ी हैं वो 50% से ज्यादा बढ़ी हैं। कहां पर 50,000 से कम थी और इस समय मेडिकल की सीट्स 1,20,000 के आसपास में हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स तो बढ़ी है। एक जो हक वाली बात थी वो अब दे दिया गया है। वैसे रिजर्वेशन जो तमिलनाडु में 69% दिया गया है वो वहां पर कास्ट बेस्ड पॉपुलेशन की जनसंख्या को अच्छे प्रकार से जांच कर दिया गया था। तो ये
जानकारी तो आपको समझ में आ गई, मगर एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि एक वीडियो के अंदर मैंने पूछा था कि कांग्रेस और चीन के बीच में जो एमओयू है उसमें क्या है। उसके अगले दिन ही मुझे यहां से पुलिस उठा के ले जाती है, हवालात के अंदर रखती है। बाकी स्टोरी आपको पता है। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि उस एमओयू के अंदर क्या था, और हर वीडियो में मैं जानना चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।